हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। हम लोग मिले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट, जिसमें से लास्ट 6 साल की अगर मैं पेपर की बात करती हूँ तो 5 साल इस चैप्टर से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया है और इस पोर्शन को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स। सो बेटा जी, आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हर साल क्वेश्चन आता है, एक मैच द फॉलोइंग जरूर आता है। अब जब मैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करती हूँ तो ये वो वॉल्यूम है, ये वो हमारी कैपेसिटी है जिससे हम लोग एयर इनटेक और इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। तो उस चीज़ की कैपेसिटीज के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ हमारी पहली जो कैपेसिटी है। इसको देखो, वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पायरोमीटर। अब जो वॉल्यूम हम लोग नॉर्मली इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सांस ले पा रही हूँ और तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम सांस ले पा रहे हो, ठीक है। तो जो ये पहली वॉल्यूम है जिसको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इनहेल कर पा रहे हैं, एक्सेल कर पा रहे हैं, इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। अगर आप इसके एमएल की बात करोगे तो कितनी बेटा जी? 500 ml एक हेल्दी पर्सन की टाइडल वॉल्यूम होनी चाहिए। अब इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम के अलावा मेरी कैपेसिटी, मेरी वो वॉल्यूम जो मैं इनहेल कर सकती हूँ, है ना। टाइडल वॉल्यूम के अलावा फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा? ब्रीद इन किया। ये मैंने क्या करा? मैंने, ये मेरी IRV थी, दिस वॉज माई IRV। अदर देन टाइडल वॉल्यूम, जितनी अमाउंट ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकती हूँ वो मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। वो क्या होती है? वो मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। और ध्यान रखना, इट इज अदर देन दी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा, नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा मैं कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकती हूँ वो कौन बताता है? वो मेरी IRV बताती है, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज दी IRV। ये क्या है? आपकी IRV है, ठीक है। अब इसके अलावा एक्सेल, मैं नॉर्मल एक्सेलेशन के अलावा कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल कर सकती, फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये आपकी क्या है? दिस इज योर ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दिस वाला पोर्शन ये आपकी क्या होगी? दिस इज योर ERV, ठीक है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप एक्सेल आउट कर सकते हो अदर देन योर नॉर्मल एक्सेलेशन वाली वॉल्यूम। अब अगर आप मेरे से पूछोगे मैम IRV की तो वैल्यू बता दो, IRV कितनी होती है बेटा जी? इट इज 2500 to 3000 ml, ठीक है। और वहीं पर जब मैं ERV की बात करती हूं, ERV हम लोग एक्सेल थोड़ा कम कर पाते हैं। इट इज 1000 से 1100 ml। इट इज 1000 to 1100 ml अगर मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करती हूं। अब बेटा जी, ये तो वो वॉल्यूम होगी जो हम लोग एक्सेल कर पा रहे हैं, इनहेल कर पा रहे हैं। एक अमाउंट है, एक वॉल्यूम है जो हमेशा हमारी लंग्स के अंदर रहती है और उस वॉल्यूम को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम है जो तुम लोग कभी बाहर नहीं निकाल सकते हो और ये वही वॉल्यूम है जो कि आपका स्पायरोमीटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम होती है 1100 से 1200 ml, है ना। कितनी होती है? 1100 से 1200 ml होती है। अब आपको ध्यान रखना है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर क्यों है? ताकि आपका जो लंग्स है वो हमेशा इन्फ्लेटेड रहे और वो ऐसे करके श्रिंक ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा आपकी लंग्स के अंदर रहती है। अब ये हमारी 4 तरह की वॉल्यूम्स थी। इसी के साथ हमारी क्या है? कैपेसिटीज है। अब जब मैं कैपेसिटीज की बात करती हूं, सबसे पहली है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज, मैं नॉर्मल के साथ साथ कितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है इनहेल कर सकती हूं वो मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। यानी कि ये मेरी IC है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है। और मैं नॉर्मल वॉल्यूम, जितनी मैं नॉर्मली एक्सेल करती हूं उसके साथ साथ मैं कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आउट कर सकती हूं, इन दोनों को मिला के मेरी एक्सेलेशन या फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को जज किया जाता है। सो ये मेरी क्या होगी? दिस इज माय एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या होगी बेटा जी? दिस इज माय एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मैं एक नॉर्मल एक्सेलेशन के साथ साथ कितनी अमाउंट ऑफ एयर है जो मैं एक्सेल आउट कर सकती हूं वो मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। अब इसके अलावा वी हैव अ कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। मतलब एक फोर्स इंस्पायरेशन के अलावा मैं कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कर सकती हूं? आपका एक्सेल आउट कर सकती हूं। यानी कि आपकी, जब मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करती हूं, वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस IRV प्लस
ERV। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? इट इज TB प्लस IRV प्लस ERV हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। वहीं पर एक वॉल्यूम होती है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हमेशा हमारे अंदर रहेगी इवन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो ये कौन सी होगी? ये होती है बेटा जी, एक तो हमारे अंदर हमेशा कौन सी रहती है? रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है, और हमारे पास एक रिजर्व वॉल्यूम है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो तुम लोग जब तक नहीं चाहोगे वो बाहर नहीं निकलेगी। सो दिस इज दी, ये आपका FRC है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, विच इज इक्वल टू आपकी ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। सो जितनी भी वॉल्यूम हमने पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने IRV पढ़ी, हमने TV पढ़ी, हमने ERV पढ़ी, और हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा रेजिडुअल वॉल्यूम। सो इन सबका जो सम टोटल होगा, इन सबका जो सम टोटल होगा वो हमारी क्या है? दैट इज आर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, TV प्लस IRV प्लस ERV और प्लस RV, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यार आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताऊं? क्वेश्चन आते हैं कि एक तो सीधा मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है कि IRV की वैल्यू कितनी है, ERV की वैल्यू कितनी है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, या फिर पूछा जाता है ऐसे स्टेटमेंट आते हैं दैट IRV इज ऑलवेज मोर देन ERV, IRV इज ऑलवेज मोर देन FRC। तो आपका ट्रू फॉल्स वाला भी आ सकता है, इनकरेक्ट करेक्ट वाला भी आ सकता है। अब मैं आपको इनकी अप्रोक्सीमेट्स वैल्यू भी बता देती हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करती हूं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3000 से 350 ml, 3500 ml, ठीक है। वहीं पर जब मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करती हूं तो वो होती है 1500 से 1600 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है हमारी? 1500 से 1600 ml, ठीक है। सो दिस इज TV प्लस ERV होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। वहीं पर जब मैं वाइटल कैपेसिटी की आपकी एक टोटल सम टोटल वॉल्यूम बताऊंगी तो वो 3500 से 4500 ml होती है। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 3500 से 4500 ml आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। और आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? इट इज दी 2500 ml के आसपास। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? 2500 ml के आसपास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। और वहीं पर जब मैं टोटल लंग कैपेसिटी की बात करती हूं तो ये सबसे ज्यादा होती है कितनी? 5800 ml की कैपेसिटी होती है, ठीक है, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। और आपको याद रखना है कि जहां जहां RV होगा वहां वहां स्पायरोमीटर कैच नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो आप इस वीडियो को देख के पूरे 4 नंबर पक्के करते हुए जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड नीट 2025 में हम लोग फोड़ के आएंगे।